अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू 12 डेज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज। और आज है हमारा 9th डे। मुझे मालूम है आप वीडियोस को एंड तक नहीं देखते, लेकिन इस वीडियो में ये 3 स्ट्रक्चर्स आप लाजमी सीखते जाएं और इसके बाद हम वोकैबुलरी और इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है नोटोरियस फॉर। नोटोरियस फॉर जिसका मतलब होता है मशहूर होना, फेमस होना, लेकिन इन अ नेगेटिव वे, मनफी तौर पर। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, द रेस्टोरेंट इज नोटोरियस फॉर बैड सर्विसेज। ये रेस्टोरेंट जो है ना मशहूर है उसकी बैड सर्विस की वजह से, यानी कि उसकी सर्विस अच्छा नहीं है। तो कोई चीज फेमस होना लेकिन मनफी तौर पर, उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, नोटोरियस फॉर। इसी तरह के एग्जांपल देखते हैं। ही बिकेम नोटोरियस फॉर हिज बैड बिहेवियर। वो जो है ना अपने बर्ताव की वजह से, अपने गलत बर्ताव की वजह से मशहूर हो गया। तो अब ये देखिए, नोटोरियस फॉर उसको बता रहा है कि ये जो है ना नेगेटिव वे में बता रहा है कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर नोटोरियस फॉर हम इस्तेमाल करते हैं कोई चीज फेमस हो लेकिन मनफी तौर पर। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेकंड हमारा स्ट्रक्चर है स्पीक बट यू विल। स्पीक बट यू विल जिसका मतलब होता है जो चाहे का हो या कुछ भी बोलो, यानी कि कुछ भी बोलो वो बात नहीं सुनेगा। जो कुछ कहो मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह सेंटेंस के लिए आपने इस्तेमाल करना है स्पीक व्हाट यू विल। आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, स्पीक व्हाट यू विल, जो चाहे का हो या कुछ भी बोलो, बट वॉन्ट चेंज माई माइंड, बट आई वॉन्ट चेंज माई माइंड, मैं अपना माइंड नहीं बदलूंगा। इसी तरह देखिए, स्पीक व्हाट यू विल, कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो, ही डजंट माइंड, वो बुरा नहीं मानता। इसी तरह कुछ भी बोलो वो धोखा नहीं देगा। स्पीक व्हाट यू विल, ही विल नॉट डिसीव। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो थर्ड स्ट्रक्चर है विदाउट अ सेकंड थॉट। विदाउट अ सेकंड थॉट इसका मतलब होता है एक लम्हे में, बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी सोचे बगैर, यानी सोचे बगैर कोई जल्दी काम करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं विदाउट अ सेकंड थॉट। अब देखिए, शी हेल्प्ड हिम, उसने उसकी मदद की, विदाउट अ सेकंड थॉट, बिना हिचकिचाए, एक लम्हे के अंदर अंदर उसने उसकी मदद की। दे आस्क्ड क्वेश्चंस, उन्होंने सवालात किए, विदाउट अ सेकंड थॉट, बिना हिचकिचाए, बिना किसी घबराहट के, बिना टाइम जाया किए उन्होंने सवालात किए। तो अब हम बात करेंगे वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स की। तो अब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और वोकैबुलरी की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। तो आज का हमारा पहला वर्ड है होपफुल। होपफुल का मतलब क्या होता है? पूर्ण उम्मीद होना, यानी पॉजिटिव सोच रखना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव उम्मीद होना। इस तरह पोलाइट सेकंड वर्ड है, उसे कहते हैं खुश इखलाक, रिवॉर्ड जिसका मतलब होता है इनाम या सिला, रिसेंटली हम सबको मालूम है जिसका मतलब होता है हाल ही में। स्टील का मतलब होता है चुराना, कोई चीज चुराने को कहते हैं स्टील। अब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। भाई आपको इन मामले में बर्दाश्त करना चाहिए, उसे सोचने से पहले बर्दाश्त करना चाहिए था। अब इसके लिए आपने हमेशा इस्तेमाल करने पुट अप विद। अब एग्जांपल देखिए, आई हैव टू पुट अप विद, मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है या कोई काम करना हो। तो आई हैव टू पुट अप विद माई प्रॉब्लम, मुझे इस मसले से, यानी कि जो मेरा मसला है मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ता है या मुझे बर्दाश्त करना है। सेकंड है हमारे पास गिव इन। गिव इन के दो मतलब होते हैं, मान लेना या हथियार डाल देना। एक्सेप्ट के मतलब में भी गिव इन आ सकता है। देखिए, आई कांट गिव इन, मैं नहीं मान सकता, ऑन माई आंसर, इसी तरह मैं नहीं मान सकता अपने जवाब, यानी मैं अपना जो मेरा जवाब है मैं उसे कबूल नहीं कर सकता, मेरा जवाब गलत है। अगर आप यूं भी कर सकते हैं, आई कांट गिव इन ऑन योर आंसर, आप इसको आप योर में भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब होता है गलत फहमी दूर करना। भाई ये रिलेशन खराब हो सकता है, आप गलत फहमी दूर कर दो, अपने दरमियान जो भी मसले मसाइल है, गलत फहमी है, उनको खत्म कर दो। तो लेट्स क्लियर अप दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, इस गलत फहमी को दूर करते हैं। डू ओवर, डू ओवर का मतलब क्या होता है? दोबारा काम करना, डू अगेन के मतलब में आता है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे कहा टू डू हिज होमवर्क, वो अपना काम दोबारा करे। आई आस्क्ड हिम टू डू हिज होमवर्क ओवर। हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है मायूस करना, जिसके नाम इस्तेमाल करते हैं लेट डाउन। देखिए, डोंट लेट हिम डाउन, उसे मायूस मत करो। ही लेट हिम डाउन, उसने उसे मायूस किया। लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट
है। और अब हम बात करते हैं ईडियम्स की। तो ईडियम पहला हमारा अप टू नो गुड, जिसका मतलब होता है कुछ गलत करने का इरादा करना, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करना। पहले से प्लान बनाओ कि कुछ गलत करने का इरादा हो, गड़बड़ करे, खराब करे, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अप टू नो गुड। देखिए आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, ही इज अप टू नो गुड विद प्लान, उसका इरादा है इस प्लान को खराब करना, बिगाड़ देना। अप टू नो गुड का मतलब होता है कुछ गलत करने का इरादा करना, कुछ खराब करने का इरादा करना। ठीक है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, जो कि सेकंड हमारा इडियम है, हम सबको मालूम है कि इत्तेहाद में बरकत है। इसके एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, आईएमपी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि टीम वर्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेहाद में बरकत है। इसी तरह प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसका मतलब होता है इलाज से बेहतर है परहेज, यानी परहेज बेहतर है इलाज से। तो यहां पर आएगा मसला होने से पहले एहतियात बेहतर है, जो मेरे एग्जांपल देके परहेज बेहतर है इलाज से। अब देखिए वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग बाइक, भाई बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनो, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी तरह देखिए फोर्थ है एवरी टॉम डिक एंड हैरी, इसका मतलब होता है हर कोई, ऐरा गैरा नत्थु गैरा, हर कोई कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यू कांट इनवाइट एवरी टॉम डिक एंड हैरी, तुम हर किसी को दावत नहीं दे सकते, तुम हर ऐरे गैरे नत्थु को दावत नहीं दे सकते, भाई कोई भी मुंह उठा के चला आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई, जिसका मतलब होता है पुराने मसले को मत जगाओ, जो हो चुका है उसके बारे में बात मत करो, उन मसले मसाइल को दोबारा मत डिस्कस करो। यहाँ पर देखिए डोंट रिमाइंड हिम ऑफ हिज ओल्ड मिस्टेक्स, उसे याद मत दिलाओ उसकी अपनी गलतियां, पुरानी गलतियां। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, पुराने मसले को मत जगाओ, अब वो जो गलतियां हो चुकी है अब दोबारा रिपीट मत करो, ये मसला फिर से बढ़ सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो 9 डे ऑफ 12 डेज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज।